हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रोकेमिकल सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक यूपीएल लिमिटेड। इस स्टॉक ने अपने बीते टाइम में 47,658% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। यानी कि एक टाइम पे इस स्टॉक का जो प्राइस था वो हाई था लगभग 800 से ऊपर, और इसने जो स्टार्टिंग ओपनिंग टाइम थी वो 0.84 पैसे की थी। यानी कि ₹1 का स्टॉक 800 रुपये तक चला गया था। यानी कि अगर उस हाई के टाइम पे देखते तो 800 गुना रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। यानी कि 1 लाख रुपए का इसने 8 करोड़ बना दिया। ठीक है, अभी क्या बात करेंगे, अभी सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जान लेंगे कि अभी प्रेजेंट में ये कंपनी क्या काम कर रही है, किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसकी वजह से हमें इस पे भरोसा होगा कि क्या ये आगे चल के मल्टी बैग रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती है। दूसरा, हम इसके नंबर्स को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले एक साल से इस स्टॉक का प्राइस 800 से गिरकर दोबारा 480 तक चला गया था। अब दोबारा से वो 573 पे आ गया है। तो क्या ये आगे चल के दोबारा 800 को ब्रेक करेगा, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें भरोसा हो सके कि आने वाले टाइम में इस कंपनी में कुछ ग्रोथ हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है, हम अपनी कॉमन सेंस को भी थोड़ा यूज कर सकें। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में जाने तो अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये कंपनी क्या करती है, एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। यानी कि खाद बीज सब कुछ जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब ये कंपनी बनाती है और सप्लाई करती है। अब बात करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट 14,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट इसकी रजिस्टर्ड हैं। यानी कि कुछ भी ऐसे इलीगल प्रोडक्ट्स ये सप्लाई नहीं करती है जिससे जो हमारी खेती है उसको हार्म पहुँचे। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड 140 कंट्रीज में इसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर हम बात करें एनुअल रेवेन्यू की तो $6 बिलियन के लगभग ये एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में पढ़ के तो हमें सारी चीज़ पॉजिटिव ही दिख रही है, लेकिन ऐसा क्या है कि इसका जो प्राइस ड्रॉप हो रहा है, अब वापस रिट्रेस हो रहा है, तो क्या वो ब्रेकआउट देगा, उसके लिए हमें इसके नंबर्स को भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। नंबर्स की बात करें दोस्तों तो मार्केट कैप 43,081 करोड़ का है, करंट प्राइस 574। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो माइनस में है यहाँ पे दोस्तों, -4.28। यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर्स से लगातार कंपनी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है, या तो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है या फिर वहाँ से रिवेन्यू जो है वो कंपनी बढ़िया जनरेट नहीं कर पा रही है। दोनों में से एक चीज़ कहीं ना कहीं माइनस में जाने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा समझना आसान होगा, जिससे हम ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ROE जो है वो नेगेटिव में, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सेल आप देखोगे तो सेल यहाँ पे आप देखते जाओगे तो जून 2023 से पहले सेल काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन जून 2023 में सेल काफ़ी घटी। उसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली सितंबर वाले क्वार्टर में और मार्च 2024 वाले में, लेकिन वहीं पर जून और जुलाई यहाँ पर 2023 और 2024 के क्वार्टर में सेल हमें बाकी अदर्स के कंपैरिजन में बहुत कम देखने को मिली है। ठीक है, अगर ईयर टू ईयर बात करेंगे तो इस क्वार्टर में बढ़ी है, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो पिछले बाकी क्वार्टर्स में सेल बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन इस बार कम हुई है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पर घटे हैं, आप देख रहे हो अगर अदर क्वार्टर्स के कंपेरिजन करोगे तो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, जो कि काफ़ी ज़रूरी हमारे लिए टर्म रहती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2023 जून में 102 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन वहीं यहाँ पर नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो कंपनी तो घाटे में चली गई एक तरीके से। यानी कि 527 करोड़ नेगेटिव में प्रॉफिट जनरेट किया, यानी कि नुकसान हुआ है कंपनी को। तो 527 करोड़ का प्रॉफिट तो कहाँ ही हुआ, पॉजिटिव तो है ही नहीं दोस्तों प्रॉफिट। यानी कि अभी क्या है, इसको देख के आने वाले टाइम में प्राइस और ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। फंडामेंटली वीक स्टॉक हो गया है, अभी वेट करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे पहले के जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, यहाँ जून 2023 से पहले की जो नंबर्स आप देख रहे हैं, तो क्या शानदार नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक यहाँ पे रहा होगा, लेकिन अभी फंडामेंटल्स भी वीक हो गए हैं इसके। ठीक है, तो अभी लास्ट ऑप्शन है हमारा टेक्निकल चार्ट, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या आसपास कोई सपोर्ट बन रहा है या आगे चल के कोई रेजिस्टेंस है जिससे प्राइस वापस ड्रॉप होगा या प्राइस ऊपर जाएगा। अब दोस्तों, अगर टेक्निकल की बात करें तो हम ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर फंडामेंटली वीक है तो उसमें हमें स्टॉप लॉस के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने इसके यहाँ पे भी हाई पे बाई किया है
तो भी आप देखोगे तो यहाँ पे अगर वो स्टॉप लॉस यूज़ करता तो बहुत ही कम लॉस के साथ वो निकल जाता। अभी ये प्राइस ड्रॉप होके यहाँ पे आ चुका है। कंपनी के बारे में अगर बात करते तो कंपनी बहुत ही शानदार है। आज 2023 से पहले का रिकॉर्ड भी बहुत शानदार रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद से क्या है, फंडामेंटली एक ही क्वार्टर में कमज़ोर नहीं होते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक क्वार्टर पे ही नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है 1-2 क्वार्टर का, तो आपको पिछला सब कुछ पढ़ना ज़रूरी रहता है क्वार्टर्स के रिजल्ट। अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी क्या हो सकता है जिसने हाई पे बाई किया उसके लिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डबल टॉप जो है ऑलरेडी बन चुका है, यानी कि प्राइस ने जो है क्लोजिंग इससे ऊपर नहीं दी है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ पे डबल टॉप, यानी कि प्राइस की पॉसिबिलिटीज़ दोबारा यहाँ पे लगभग 520 तक जाने की बन रही है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने टारगेट की तो हमें यहाँ पर देखेंगे तो S1 पे यहाँ से सपोर्ट मिला है, प्राइस ऊपर गया है 483 पे जैसे की बात करें तो सपोर्ट, और 573, यानी कि शॉर्ट टर्म में बढ़िया यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिला। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो 631, अगर इसको भी ब्रेक करके जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 735, ये दो मिल सकते हैं। अदरवाइज प्राइस यहाँ से अगर ड्रॉप होता है तो 520 पे एक सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है दोबारा से। अगर बात करेंगे तो 539 और 520 इन दो प्राइस रेंज के ऊपर सपोर्ट दोबारा से मिलकर टारगेट 631 की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर प्राइस ड्रॉप होगा तो फिर से 483 नीचे जा सकता है। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इंडिकेटर आप अपने पे ज़रूर लगा के रखें, ये आने वाले जो फ्यूचर है यानी कि लीडिंग इंडिकेटर है, आगे के टारगेट्स आपको बता देता है। पिवोट ट्रेडिशनल इसकी सेटिंग जो मैंने की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी सेटिंग्स में आपको ये ट्रेडिशनल ही रख रहा है क्योंकि आप टाइम फ्रेम डेली वीकली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पिवट्स यहाँ पे ऑटो रखेंगे आप, उसके बाद नंबर्स मैंने 3 ही यूज़ किए, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 15 आता है पहले, ठीक है। अगर आप इसको फिबोनाची करते हैं तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए हो जाएगा और फिर आपको इसको ट्रेडिंग में यूज़ करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये एकदम सही सेटिंग है, इसको आप वीकली और डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है।